डियर स्टूडेंट, आव्यू के कुछ क्वेश्चन अपने 2-3 और कर लेते हैं और इस चैप्टर को क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मैट्रिक्स दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई करके ये सिद्ध करके हमें लाना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते हो इसका क्रम चेक करना ज़रूरी है। इस मैट्रिक्स का क्रम हो जाएगा 3 × 1, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। इस मैट्रिक्स का क्रम हो जाएगा 3 × 3 और इस मैट्रिक्स का क्रम हो जाएगा 1 × 3। ये गुणा भी संभव है और ये गुणा भी संभव है। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम यथावत रहने देते हैं और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स का गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A का x से गुणा AX, H का Y से गुणा HY, G का Z से गुणा GZ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ HX प्लस BY प्लस FZ। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ GX प्लस FY प्लस CZ। और अब इसका क्रम हो गया 3 × 1 और इसका क्रम 1 × 3। इन दोनों का गुणा करेंगे। पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति समान है, इसलिए गुणा संभव है और नया क्रम आएगा 1 × 1। 1 × 1 का मतलब एक ही अवयव होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, x का गुणा होगा इस पूरे तीनों पदों से, AX प्लस HY प्लस GZ। y का गुणा होगा सेकंड पद से, HX BY FZ। और z का गुणा होगा तीसरे पद से, GX FY और CZ। और अब इस कोष्टक को खोल देते हैं और गुणा कर देते हैं। AX² प्लस HXY प्लस GZX। y का गुणा इससे कीजिए, HXY BY² FYZ। z का गुणा इन तीनों से कीजिए, GZX FYZ और CZ²। और व्यवस्थित करके इसको लिख देते हैं। AX² सबसे पहले, फिर लिखते हैं BY² और फिर लिखते हैं लास्ट में CZ²। बाकी पदों में 2-2 के पेयर बनाओ और इसको ऐड कर दो। HXY और HXY ऐड करोगे 2HXY। GZX और GZX को ऐड करोगे 2GZX। और लास्ट पद रह गया FYZ को FYZ के साथ ऐड करोगे 2FYZ। और यही अपन को सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ए मैट्रिक्स दे रखी है, G1 0 0 1 और बी मैट्रिक्स दे रखी है (0 1 -1 एंड 0). इन दोनों की सहायता से हमें सिद्ध करना है स्मॉल a इंटू कैपिटल A, स्मॉल b इंटू कैपिटल B, सेकेंड ब्रैकेट में स्मॉल a कैपिटल A माइनस स्मॉल b कैपिटल B, इसका सॉल्यूशन
करके हमें आंसर निकालना है और इसका आंसर अवयव ए के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल ए एज इट इज कैपिटल ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। स्मॉल बी एज इट इज कैपिटल बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड ब्रैकेट में स्मॉल ए एज इट इज मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दी। स्मॉल बी एज इट इज मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर दी और इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए 0 0 ए, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो। 0 b माइनस b और 0, और दोनों मैट्रिक्स का जोड़ कर देंगे। इसी तरह a 0 0 a और माइनस b से मल्टीप्लाई करें। 0 माइनस b माइनस माइनस प्लस b और 0, इसमें भी दोनों मैट्रिक्स का योग कर दो। इन दोनों मैट्रिक्स का योग करें a b माइनस बी और ए। इस मैट्रिक्स का योग करें ए माइनस बी बी और ए। और अब करते हैं दोनों मैट्रिक्स का गुणा। इसका क्रम भी 2 इंटू 2, इसका क्रम भी 2 इंटू 2, इसलिए गुणा संभव है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस ए बी प्लस ए बी। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस ए बी प्लस ए बी। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। प्लस ए बी एंड माइनस ए बी कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन 1 0 0 1, और यही मैट्रिक्स आपके ए मैट्रिक्स है, इसलिए इसको कैपिटल ए से दर्शा दो। अतः इसका आंसर हमने ए मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति में कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरी मैट्रिक्स एक और दे रखी है, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा। दूसरी पंक्ति में कॉस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों का गुणा करके हमें सिद्ध करना है, आंसर 0 होगा। और एक हिंट दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2, m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, मीन्स m की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा।
प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा हो गया। अब आ जाइए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस अल्फा साइन अल्फा का गुणा होगा कॉस स्क्वायर बीटा से, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का गुणा होगा कॉस बीटा साइन बीटा से। इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करोगे कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का गुणा होगा साइन स्क्वायर बीटा से। ये दोनों मैट्रिक्स का गुणा हो गया। इस पूरी टर्म में से कॉमन लीजिए। कॉमन आ रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा, रिमेनिंग पार्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह इनमें से कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन आ रहा है आपका कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, रिमेनिंग पार्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह इसमें से कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन आ रहा है साइन अल्फा एंड कॉस बीटा, रिमेनिंग पार्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और लास्ट इसमें से भी कॉमन लीजिए आप साइन अल्फा साइन बीटा, रिमेनिंग पार्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपका चारों जगह फॉर्मूला बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन, रिमेनिंग पार्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बाई 2। दोनों साइड में कॉस ले लीजिए। कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस 2m माइनस 1 पाई बाई 2। m की वैल्यू 1 पुट करो। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 1 मीन्स पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। देन कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम 2 पुट करो। 2 पुट करोगे 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 अगेन कॉस में 0। देन कॉस अल्फा माइनस बीटा हर कंडीशन में आपका 0 आएगा, इसमें 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे इसमें तो आपके पास में 0 मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और 0 से गुणा करते 0 और यही हमें सिद्ध करना है। ये मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।